हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की एकदम बेसिक डिफाइन या फिर एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस करा और हमसे पूछा गया कि अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? वो होगा हेड का आना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम की कॉइन को टॉस करने पे जो जो आउटकम आ सकते हैं। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2। और हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है? हेड। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। अब यहाँ पे ई का क्या मतलब है? ई का मतलब होता है इवेंट, और इवेंट मतलब किसी भी चीज का होना। जैसे यहाँ पे हमारे लिए इवेंट क्या था? अक्रेंस ऑफ हेड, की हेड आए। डन। अब एक ये नोट है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या फिर 0 और 1 के बीच में हो सकती है। वो ना ही 1 से ग्रेटर देन हो सकती है और ना ही 0 से लेस देन हो सकती है। अब इसी के ऊपर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। वो आपको 3-4 प्रोबेबिलिटी देंगे ऑप्शंस में और पूछेंगे बताओ कौन सी इनकरेक्ट है। तो आप उसमें देखना, जो 1 से ग्रेटर देन होगी वो इनकरेक्ट होगी, या फिर जो 0 से लेस देन होगी वो भी इनकरेक्ट होगी। डन। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स की, कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। कि ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक ही आउटकम हो उसे क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने की। तो हमारा इवेंट क्या है कि हेड आए, और जब हेड आएगा तो सिर्फ हेड आएगा, यानी कि जो आउटकम है वो सिर्फ एक है। तो ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है एलिमेंट्री इवेंट। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टेल जब आएगा तो सिर्फ टेल आएगा, तो वहां पे भी आउटकम क्या होगा? सिर्फ एक आउटकम होगा। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, उस इवेंट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यहां पे नोट करने वाली बात है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कि जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी होती है? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी कितनी होती है? हाफ होती है। तो इनका सम कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी का सम एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए कितना होता है? 1 होता है। यह भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। अगर कोई इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, जैसे कि मैं कहूं कि हमने एक डाई को थ्रो करा, लूडो वाले डाई को हमने थ्रो करा और उसमें एक नंबर आए 8। तो क्या लूडो के डाई में कभी 8 आ सकता है? नहीं। उस पे नंबर कहां तक होते हैं? सिर्फ 6 तक होते हैं। तो 8 का आना एक कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसे क्या बोलते हैं हम? एक इम्पॉसिबल इवेंट। और जो प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट की, वो कितनी होती है? वो 0 होती है। डन। जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी होने की? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। उसके बाद है श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो 100% होना ही होना है। जैसे कि हमने क्या करा, एक लूडो वाले डाइस को रोल करा और मैंने कहा आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक नंबर आए
और वो नंबर 7 से छोटा हो, तो आप कहोगे कि डाई पे कोई भी नंबर आए वो हमेशा 7 से छोटा होगा। तो ये कैसा इवेंट हुआ? श्योर इवेंट हुआ, ये 100% होना ही है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है? 1 होती है। डन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स की। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर हमने 2 कॉइन को टॉस करा तो कितने आउटकम्स आएंगे, या फिर हमने 5 कॉइन्स को टॉस करा तो कितने आउटकम आएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, कि हम n नंबर्स ऑफ कॉइन को अगर टॉस करेंगे, यानी कि मतलब 10 कॉइन को टॉस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? 2 की पावर 10। या फिर हम एक ही कॉइन्स को बार बार टॉस करें, मतलब जैसे कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? 2 बार टॉस करा यानी कि 2 की पावर 2। ये देखो, ये मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 1, यानी कि 2 आउटकम होंगे, हेड या फिर टेल। और अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स होंगे। हेड हेड दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, या पहले कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, पहले कॉइन पे टेल और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, या फिर दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए। ऐसे ही अगर हम 10 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 10। अब आपको क्वेश्चन में वो कितने भी कॉइन टॉस करने के लिए कहे, आप आसानी से नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, और n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार हमने कॉइन को टॉस करा। डन। सेकंड पार्ट है ऑन थ्रोइंग n डाइस, कि हमने n डाइस थ्रो करे, मतलब n की जगह क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कि अगर हमने एक डाई को थ्रो करा तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6 की पावर 1, यानी कि 6। और अगर 2 डाइस को थ्रो करा तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 6 की पावर 2, यानी कि 36। तो कितने भी डाइस थ्रो करो तो नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो होते हैं 6 की पावर n। अगर मैं कहूं 10 डाइस को थ्रो करा तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6 की पावर 10। ऐसे ही अगर हमने 100 डाइस को भी थ्रो करा तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 6 की पावर 100। डन। अब बात करते हैं कार्ड्स की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ड्स से रिलेटेड, तो इसके लिए हमें कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। अब इन 52 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स। अब हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13, 13, 13, 13। टोटल 52 कार्ड्स थे जिनको 4 सूट्स में डिवाइड करा गया और हर एक सूट में 13 कार्ड्स आए। डन। अब इनमें जो स्पेड होता है और जो क्लब होते हैं, स्पेड्स और क्लब, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। स्पेड और क्लब। और ये जो डायमंड और हार्ट्स होते हैं ये होते हैं रेड कलर के। डन। अब इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होते हैं? एक किंग, क्वीन और जैक, और फिर एस, और बचे हुए कार्ड्स पे नंबरिंग होती है 10 से लेके 2 तक। तो टोटल कार्ड कौन कौन से हो गए? किंग, क्वीन, जैक, एस, और फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। हर एक सूट में सेम कार्ड होते हैं, बस कलर का डिफरेंस होता है। स्पेड और क्लब के ब्लैक कलर के होते हैं और डायमंड और हार्ट के कार्ड रेड कलर के होते हैं। अब किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है। देन तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं एक डेक में? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। डन। टोटल किंग कितने होते हैं पूरे डेक में? 1, 2, 3, 4। टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4 और टोटल एस 4। डन। तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी पूरा रिवाइज हो जाता है। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चंस वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आओ उस वीडियो को जरूर देखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।